बर्नार्ड अर्नाल्ड दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली बिजनेस टाइकून में से एक है। वह दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी गुड्स कंपनी LVMH के CEO है। उनके जीवन और सफलता की कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बर्नार्ड अर्नाल्ड का जन्म 5 मार्च 1949 को फ्रांस के रूबेक्स नामक शहर में हुआ था। उनके पिता जीन लियोन अर्नाल्ड एक सफल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे। बर्नार्ड की मां एक पियानो वादक थी जो उन्हें संगीत और कला की दुनिया से परिचित कराती रही। बचपन से ही बर्नार्ड के भीतर कला और संस्कृति के प्रति एक विशेष लगाव था, जो बाद में उनके व्यावसायिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद बर्नार्ड अर्नाल्ड अपने पिता की कंपनी में शामिल हो गए। कुछ ही समय में उन्होंने इस कंपनी का विस्तार किया और उसे रियल एस्टेट और होटल के क्षेत्र में भी सक्रिय किया। अर्नाल्ड की व्यावसायिक रणनीति में हमेशा एक खासियत रही है, वह अवसरों को समझकर सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। 1984 में उन्होंने फ्रांस की टेक्सटाइल कंपनी बुसैक सेंट फ्रेस को खरीदा, जिसमें फैशन ब्रांड डायर शामिल था। डायर उस समय आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, लेकिन बर्नार्ड अर्नाल्ड ने इसे एक सुनहरा अवसर समझा और इसे खरीदने का निर्णय लिया। यहीं से उनकी लग्जरी गुड्स के क्षेत्र में यात्रा की शुरुआत हुई। डायर की सफलता के बाद उन्होंने कई और लग्जरी ब्रांड्स का अधिग्रहण किया और धीरे धीरे LVMH का साम्राज्य खड़ा किया। 1987 में मोए हेनेसी और लुई वुइटन के मर्जर से LVMH की स्थापना हुई। बर्नार्ड अर्नाल्ड ने इस कंपनी में निवेश किया और इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद उन्होंने तेजी से कई और प्रसिद्ध ब्रांड्स को अधिग्रहित करना शुरू किया, जिनमें फेंडी, जिवॉन्शी, मार्क जेकब्स और बुगरी शामिल थे। आज LVMH के पास 75 से ज्यादा ब्रांड्स हैं, जो फैशन, ज्वेलरी, वॉचेस, वाइन और स्पिरिट्स, कॉस्मेटिक्स और होटल्स के क्षेत्र में काम करते हैं। अर्नाल्ड की एक प्रमुख रणनीति थी कि वह उन ब्रांड्स को खरीदते थे जो कला, संस्कृति और विरासत से जुड़े होते थे। उनके नेतृत्व में LVMH ने गुणवत्ता, अनोखापन और ऐतिहासिकता पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपने ब्रांड्स की पहचान को बनाए रखा और उन्हें वैश्विक बाजार में और अधिक प्रासंगिक बनाया। बर्नार्ड अर्नाल्ड की सबसे बड़ी ताकत उनकी दूरदृष्टि है। उन्होंने उस समय फैशन और लग्जरी गुड्स के क्षेत्र में कदम रखा जब यह बाजार उतना संगठित नहीं था। उन्होंने देखा कि लोग केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं, बल्कि एक अनुभव खरीदना चाहते हैं। उन्होंने अपने ब्रांड्स को एक उच्च स्तरीय अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे उनके प्रोडक्ट्स की मांग में तेजी से वृद्धि हुई। अर्नाल्ड ने हमेशा सही समय पर सही निर्णय लिए। उदाहरण के लिए, जब उन्होंने डायर को खरीदा, उस समय फैशन इंडस्ट्री आर्थिक संकट में थी, लेकिन अर्नाल्ड ने इसे एक अवसर के रूप में देखा और इसे एक लाभदायक ब्रांड बना दिया। इसी तरह उन्होंने LVMH के तहत कई अन्य ब्रांड्स को खरीदा और उन्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अर्नाल्ड ने हमेशा अपने डिजाइनरों और क्रिएटिव डायरेक्टर्स को सृजनात्मक स्वतंत्रता दी। उनके अनुसार एक ब्रांड की आत्मा उसके डिजाइन और कारीगरी में होती है। उन्होंने हमेशा अपने ब्रांड्स के कारीगरों और डिजाइनरों को उनकी प्रतिभा का उपयोग करने की स्वतंत्रता दी, जिससे उनके प्रोडक्ट्स अनूठे और खास बन सके। बर्नार्ड अर्नाल्ड का जीवन बेहद निजी है। वह अपने परिवार के साथ पेरिस में रहते हैं और उनका अधिकांश समय अपने व्यवसाय और कलात्मक गतिविधियों में व्यतीत होता है। वह कला के बड़े प्रेमी हैं और उन्होंने पेरिस में कई प्रमुख कला संस्थानों का समर्थन किया है। उनके कला संग्रह में पिकासो, एंडी वारहोल और अन्य प्रसिद्ध कलाकारों की कृतियां शामिल हैं। उनकी जीवन शैली बेहद सादगीपूर्ण मानी जाती है। हालांकि वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है, फिर भी वह बेहद अनुशासित जीवन जीते हैं। उन्हें संगीत, कला और साहित्य में गहरी रुचि है और वह अक्सर समय निकालकर इन क्षेत्रों से जुड़े आयोजनों में हिस्सा लेते हैं। बर्नार्ड अर्नाल्ड एक पारिवारिक व्यक्ति हैं। उनके 5 बच्चे हैं और सभी किसी न किसी रूप में LVMH से जुड़े हुए हैं। उनका परिवार भी उनके बिजनेस के विस्तार और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
बर्नार्ड अर्नाल्ड के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और शख्सियत के बारे में जानने के लिए चैनल पर बने रहें और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।